प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु के जो चर्च निर्माण के बाद की जो स्थितियां हुई उसको हम क्रमवार रीति से देख रहे हैं। और आज उसी में एक महत्वपूर्ण जो है सब्जेक्ट है, और वो है कि जैसे हमने पिछली बार देखा था कि बलिदानों का चढ़ाना बंद हो गया। आरंभिक चर्च में जो बलिदान पुराने नियम में उस मंदिर में तंबू में मूसा के तंबू में चढ़ाए जाते थे, वो कलीसिया बनने के बाद वो पूरे बंद हो गए। और बहुत सारी जो चीजें हैं वे भी जो है विस्तार से जो है नए चर्च में, अद्भुत चर्च में जो है, जिसको एक्लेसिया कहा गया है, प्रभु स्वयं ने वहां पर एक महत्वपूर्ण चीज हुई जिसका वर्णन, इसके दो हिस्से हैं, हम इसको दो एपिसोड में देखेंगे। पहला हिस्सा जो आज हम देख रहे हैं वो ये कि इस एक्लेसिया का, इस चर्च का जो महायाजक है वो स्वयं हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जो महायाजक है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसका वर्णन जो है इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय, 7वां अध्याय और बहुत सारी जगह है। लेकिन मैं जो है इब्रानियों का 5वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत से आगे का हिस्सा पढ़ रहा हूं। सो यदि आप लोगों के पास भी बाइबल हैं तो निकाल लें। इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय और 5वीं आयत से आगे का हिस्सा, वो ये वहां यूं लिखा है, या मैं उसको और आगे से पढ़ता हूं। हर 5वां अध्याय पहली आयत से, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करें। वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप ही निर्बलता से घिरा है। इसलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करें। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। इसी प्रकार वो दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलिकिसदेक की रीति पर सदा के लिए याजक है। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा करके आज्ञा मानने सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। और उसे परमेश्वर की ओर से मलिकिसदेक की रीति पर महायाजक का पद मिला। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसको महायाजक का जो पद है जो परमेश्वर की ओर से मिला। और महायाजक के बहुत सारे जो है गुण होते थे, बहुत सारे कर्तव्य होते थे, वो सब प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में पूरे किए। और इसका जो दूसरा हिस्सा मैंने बताया, जिसे हम बाद में देखेंगे, वो है कि प्रभु ने जो स्वयं महायाजक है सारे विश्वासियों को याजक बनाया। महायाजक कौन? प्रभु यीशु मसीह। और याजक कौन? सारे विश्वासी। बाइबल में उसका भी वर्णन है जिसे हम बाद में देखेंगे। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं वो है
हमारा महायाजक, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में वो व्यक्ति जो मनुष्यों के लिए परमेश्वर से पाप क्षमा के लिए निवेदन करता है, और उसके कारण परमेश्वर उस व्यक्ति के पाप क्षमा भी करता है। वो महायाजक हमारा प्रभु यीशु मसीह। और बाइबल इस बारे में और बहुत कुछ बताती है। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चलें। सो दोस्तों, जो हम हिस्सा देख रहे थे कि हमारा प्रभु जो है वो चर्च का हाई प्रीस्ट, और विधियों के अनुसार वो जैसा हमने अभी इब्रानियों की पत्री से पढ़ा कि वो ये ऑथोरिटी, ये अधिकार उसे कहीं और से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से मिला। उसी परमेश्वर ने जिसने हारून को, जिसने मलिकिसदेक को महायाजक के रूप में स्थापित किया, उसी रीति से हमारा प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर पिता के द्वारा महायाजक ठहरा। और न सिर्फ एक बार के लिए, जैसे महायाजक हर साल अलग अलग हो जाया करते थे, लेकिन जो यदि महायाजक का तबका उनके ऊपर लग जाता था, वो मृत्यु तक रहता था। और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर भी जो महायाजक का तबका लगा, वो मृत्यु तक, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु तक ये तबका रहा। और मलिकिसदेक की रीति पर, जैसा हमने देखा 5वां अध्याय 6ठी आयत में, कि तू मलिकिसदेक की रीति पर, और जिसके घराने का, जिसके पूर्वजों का कोई पता नहीं, वो स्वयं परमेश्वर को प्रतिनिधित्व करता है उसका। और वही चीज हमारा प्रभु यीशु मसीह। और उस समय तो लेवी लोग ही नहीं थे, याकूब ही नहीं हुआ था, और मलिकिसदेक मिला था अब्राहम से। सो इज़हाक भी नहीं था, याकूब भी नहीं था, सो लेवी गोत्र का सवाल ही नहीं उठता। सो वैसे ही मसीह भी हमारा लेवी गोत्र से नहीं, यहूदा के गोत्र से, जिसने अपना स्वयं का सैक्रिफाइस किया और हमारे पापों को लेकर के वो क्रूस पे चढ़ गया, और आज वर्तमान में पिता के दाहिने हाथ विराजमान है। और जैसा दूसरे महायाजकों को प्रति समय और साल में एक बार अपने लिए, अपने लोगों के लिए, समाज के लिए बलिदान चढ़ाना पड़ता था, वैसा प्रभु यीशु मसीह का बलिदान नहीं, वो एक ही बार उसने चढ़ाया, और वो परमानेंट रीति से परमेश्वर के पास, और हमारे लिए निवेदन करता है। आज भी शैतान यदि 2400 घंटे परमेश्वर पिता के सामने हम पर दोष लगाया करता है, तो उस दोष के लिए स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमारी एडवोकेसी करता है, हमारे लिए वकालत करते हैं कि हाँ, वो मेरे बेटी ने गलती करी है, लेकिन उसकी सजा मैंने सही है। और ये है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसने अपना जीवन हम सब के लिए, लिखा है कि मनुष्य होने पर उसने आंसू बहा बहा कर आज्ञा माननी सीखी, और प्रार्थनाएं और विनती करी,
और भक्ति के कारण उसकी सुनी भी गई, भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और सिर्फ हमारा प्रभु न सिर्फ महायाजक वरन हमारे लिए, कलीसिया के लिए पिछले 2000 साल से यह सिलसिला आज तक जारी है। प्रभु यीशु मसीह के बाद में कोई और महायाजक नहीं और बलिदान भी नहीं। वो जो बलिदान उन्होंने चढ़ाया, जैसा 5वें अध्याय में कहा गया है कि परमेश्वर स्वयं ने बुलाया परमेश्वर के कार्यों के लिए, और बलिदान ऑफरिंग लोगों के लिए किसी भेड़ बकरी का नहीं, खुद के लहू का। और जो साल में एक बार निवेदन होता था, वो निवेदन प्रभु ने किया। इसीलिए परमेश्वर पिता ने वो पर्दा मंदिर का फाड़ दिया कि प्रभु यीशु मसीह के कारण आज सब लोग पिता के पास पहुंच सकते। ये वो जो है, जो एटोनिमेंट, पश्चाताप जो है, और पापों की क्षमा के लिए, जो श्राप थे, जो बीमारियां थी, उसके लिए स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बलिदान कर हमारे लिए। और उनके निवेदन को परमेश्वर ने सुना भी, उनके निवेदन को परमेश्वर ने सुना भी। और परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह, जैसा लिखा गया है इब्रानियों 5 और 5 में, कि परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह का जो है अपॉइंटमेंट हुआ कि प्रभु यीशु मसीह हमारा याजक, जो हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर से निवेदन करता है। और जो है आज भी पिता के दाहिने हाथ बैठ करके वो पिता से हमारे लिए निवेदन करता है। इसलिए प्रभु ने सब कुछ कहा, पूरा हुआ। और हमें परमेश्वर के चरणों में जो है ले जाने लगा। प्रभु यीशु मसीह में जीवन, प्रभु यीशु मसीह में जीवन, और अच्छाई और बुराई का जो है पता जो है प्रभु ने हमें दिया। अब चुनना हमारे हाथ में, चुनना हमारे हाथ में। जो प्रभु में मैच्योर है वे आत्मिक भोजन, और जो मैच्योर नहीं वो अभी भी जो दूध पिए बच्चों के समान। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वे नरक में जाएंगे, नहीं, वे रहेंगे प्रभु के साथ, लेकिन अलग अलग स्तर पर। सो प्रभु हमारे लिए निवेदन करता है, हमारे लिए विनती करता है, हमारे लिए एडवोकेसी करता है, और हमारे लिए बिचवाई का काम करता है। यह है हमारा प्रभु, यह है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो आज भी कलीसिया का कौन है? महायाजक है। पिछले 2000 सालों से यह प्रक्रिया जारी है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। और महायाजक की रीति पर वो परम पवित्र स्थान में हमारे लिए प्रवेश करता है। और उसके मृत्यु के बाद में, जैसा मैंने बताया कि जो पर्दा था, वो पर्दा स्वयं पिता ने फाड़ दिया कि अब कोई गैप नहीं, अब कोई जो है बैरियर नहीं। सब जो प्रभु यीशु मसीह में आए हैं वे पिता के पास आ सकते हैं। ये है हमारा प्रभु, ये है हमारा प्रभु। देखिए इतना जबरदस्त हमारे लिए निवेदन करता रहता है। जैसे महायाजक लोगों के लिए निवेदन करता था उनके पाप क्षमा के लिए, हमारा प्रभु हमारे लिए आज भी निवेदन करता रहता है। हमें उसने अकेला नहीं छोड़ा,
यदि आज रात हमारी मृत्यु हो जाए या हम परमेश्वर के पास जाएं, तो हम परमेश्वर के साथ रहने वाले हो सके। ये हमारा प्रभु चाहता है। वो निवेदन और हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है। हमारा महायाजक कोई और नहीं, लेकिन स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमारा हीरो है, हमारा हीरो है। ये है हमारा प्रभु, और हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि ऐसा परमेश्वर जो है हमारा प्रभु है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि हम में कोई योग्यता नहीं, किसी मनुष्य में कोई योग्यता नहीं, और आपने खुला चैलेंज प्रकाशित वाक्य में उसके 5वें अध्याय में भी जो है हम पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत ने स्वर्ग में पृथ्वी के सारे ग्रह मंडलों पर, पृथ्वी के नीचे ये आवाज लगाई, कौन उस पुस्तक को लेने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य है, जो पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में पकड़ी गई है, जो सिंहासन पर बैठा है। और यूहन्ना बोलते हैं, मैंने दृष्टि की और कोई व्यक्ति नहीं निकला, मैं रोने लगा। तब उस स्वर्गदूत ने कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, वह इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहर तोड़ने के योग्य है। प्रभु आप वो हमारे महायाजक जो आज तक हमारे लिए निवेदन करते हैं, हमारे लिए जो है पिता के सामने जो है उस दोषारोपण से हमें बचाते हैं, और इस योग्य करने में लगे रहते हैं कि हम परमेश्वर पिता के पास पहुंचे। प्रभु सारा आदर और महिमा और इज्जत आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.